दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो वही हवा की गुणवत्ता घट रही है। दिल्ली के प्रधानमंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, 25 सितंबर को बड़े धूमधाम से 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया था। कहीं उसमें कमी रह गई या कि नए कारक पैदा हो गए, इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? नहीं, कमी नहीं हुई है। उसकी वजह से है कि विपरीत मौसम में भी प्रदूषण के स्तर को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता क्यों है? 14 अक्टूबर से पहले AQI जो 200 से नीचे था, वो 14 अक्टूबर के बाद अचानक क्यों बढ़ गया? 383 तक पहुंच गया है। इसलिए पहुंच गया क्योंकि अब मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश बंद हो चुकी है, हवा की गति धीमी हो चुकी है और जो टेम्परेचर है वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे में युद्ध स्तर पे हमारी सरकार जो काम कर रही है कि विपरीत मौसम में भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन के प्रभाव को कम किया जाए, और उसके लिए कार्य योजना बना करके सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता हैं, वो गए हैं स्मॉग टावर पे, आपके वाले पे, सीपी वाले पे, और कहा है कि ये बंद है, 20 करोड़ से ज़्यादा लागत का बना हुआ है, क्यों नीचे चालू करा हुआ है? मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आनंद विहार वाला कितने करोड़ के लागत से बना है वो भी बता दें दिल्ली के लोगों को, और उसकी क्या स्थिति है। कल सराज पुणे वाला वहां भी जाकर के एक बार वीडियो बना लें तो दिल्ली को साफ साफ पता चल जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात कम करने के लिए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नौटंकी करने में बिजी हैं। 4 राज्यों में सरकार, हमारे चारों तरफ सरकार किसकी है? भाजपा की है। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? राजस्थान के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? चारों भाजपा के हैं। सारे मंत्री सो रहे और शहजाद जी को वीडियो बनाने के लिए आनंद विहार जाने की जगह और भाग करके कहाँ जा रहे हैं? कनॉट प्लेस। क्यों? क्योंकि नौटंकी करनी है। मेरे भाई, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रदूषण नौटंकियों से नहीं कम होता। प्रदूषण के लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकारों को भी अपना काम करना चाहिए। आप राजस्थान तक पहुंच गए, लेकिन उससे पास तो पंजाब पड़ेगा, वहाँ से क्या उम्मीदें हैं? वहाँ से आ रहा प्रदूषण? नहीं, पंजाब से। पंजाब में हम काम कर रहे हैं, इसलिए पराली कम हो रही है पिछले सालों से। अगर आप डेटा उठा करके देखो आप, तो जो पंजाब में पराली जलने की घटनाएं थी वो कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लगातार बढ़ रही हैं। हमारे प्रयास का ही तो परिणाम है। दूसरा, आपने भी कहा था जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आर्टिफिशियल रेन के लिए भी कोशिश करेंगे, ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। तो जो बारिश वाला है उसके लिए आपने कहा केंद्र को चिट्ठी लिखी, कई चिट्ठी लिख चुके हैं, कुछ मामला आगे बढ़ा, ज़रूरत पड़ी तो हो पाएगी? अब ये तो भाजपा ही बताएगी, अभी तक तो चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। आपका कोई संवाद हुआ हो? हम तो रोजाना संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे हम। वायु प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण भी है, छठ का पर्व भी आ रहा है, काले दिवस पे आपने देखा होगा पूरा झाग झाग से भर गया है, उसको लेकर क्या करने वाले हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने यही सारा षड्यंत्र किया था। सारे नेताओं को जेल में क्यों डाला था? काम ना हो, लेकिन काम होगा। जो झाग हो रहा है, हर चीज़ पे काम हो रहा है और उस पर और उच्च स्तर पे काम किया जाएगा। आगे सवाल, अरुण केजरीवाल जी ने कहा था कि जो अगला चुनाव आएगा, यानी कि जो आने वाला 24 वाला, उससे पहले डुबकी लगाने लायक हो जाएगी यमुना, हो पाएगी? होने कहाँ दिया उन्होंने? उनको तो काम करने वाले को उठा के जेल में डाल दिया, तो काम कैसे होगा? अब अरविंद केजरीवाल जी आए हैं और अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद जो बहुत सारे काम जो रुके थे उनको युद्ध स्तर पे आगे बढ़ाया जा रहा है, और जल्दी वो भी दिन आएगा कि इसका भी समाधान होगा। चलिए, बात करने शुक्रिया। वीडियो से अमित के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।